अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने बर्ड्स को डेली देखना क्यों ज़रूरी है, बेनिफिट्स ऑफ डेली वॉच ऑफ योर बर्ड्स और व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। हम अपने बर्ड्स को डेली क्यों देखते हैं, डेली वॉच क्यों करते हैं और ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं और इनको रोज़ाना देखना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं अगर हम अपने बर्ड्स को डेली वॉच नहीं करेंगे। तो इसके हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, किन किन नुकसानात का हमें सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात दरअसल ये है कि कोई भी काम हम करें तो हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब उस पर फुल तवज्जो ना दें। अगर हम फुल तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो हमें उस काम में लॉस हो सकता है, खा वो कोई भी काम हो। तो इसी तरह बर्ड्स का काम है। अगर हम डेली अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से, बिलफ़र्ज़ आपके पास 50 पेयर है, 20 पेयर है, 30 पेयर है, तो फिर आप अपने बर्ड्स को आधा घंटा जो है बैठ के देखिए। अगर आपके बर्ड्स कॉलोनी में हैं तब भी, अगर आपके बर्ड्स सेपरेट केजेज़ में हैं तब भी आप अपने बर्ड्स को वॉच करें, डेली देखें इनको आधा घंटा बैठ के। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स के 100 जोड़े, 200 जोड़े, 500 जोड़े इस तरह हैं तो आप अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से उनको ऑब्ज़र्व करें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किन किन बर्ड्स के दरमियान फ़ाइटिंग चल रही है। अगर बर्ड्स के दरमियान फ़ाइटिंग चल रही हो तो इससे उनके चिक्स भी एक्सपायर हो सकते हैं, एग्स वगैरह लेकर रखे हैं तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इनको रेस्ट पे भी छोड़ा हुआ है, आप इनसे ब्रीड नहीं भी ले रहे, फिर भी बर्ड्स को डेली वॉच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बर्ड्स के दरमियान अगर फाइटिंग हो रही हो तो इससे बर्ड्स के एक्सपायर होने का ख़तरा होता है, बर्ड्स जान से मर भी सकते हैं। अगर हम अपने बर्ड्स को डेली वॉच करेंगे तो हम देखेंगे कि जो बर्ड्स दूसरों को मार रहे हैं तो उनमें से एक पेयर को हम निकाल देंगे, या तो मारने वाले पेयर को उस कॉलोनी से निकाल देंगे या मार खाने वाले पेयर को उस कॉलोनी से निकाल देंगे। और अगर आप देखें कि एक पेयर है और वो ज़्यादा जोड़ों को तंग कर रहा है, बाकी बहुत से बर्ड्स को तंग कर रहा है, तो हम उस एक ही मखसूस जोड़े को वहाँ से निकाल के किसी और सेपरेट केज में या किसी और कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा बर्ड्स को डेली वॉच करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ये देख सकें कि इनमें से कोई बर्ड्स बीमार तो नहीं है। अब बीमार बर्ड्स की मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको लूज़ मोशन लगे हुए हैं तो आप उनकी जो वेंट है उसको देखें, वहाँ पे लूज़ मोशन के निशानात पड़े हुए होंगे। उसकी जो वेंट है, पोटी करने की प्लेस है, वो गंदी हुई होगी, तो उसको आप इस तरह देख सकते हैं। फिर इनकी जो ड्रॉपिंग होती है, बीटें जो इनकी होती हैं उनको आप देखें, अगर वो बहुत पतली हैं और येलो, ग्रीन या किसी और कलर में पतली हैं तो फिर भी इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन हुए हुए हैं। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपके बर्ड्स सुस्त बैठे हों, उनको बुखार हो सकता है, बुखार की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो सुस्त बैठे हों, तो इस वजह से भी आप उनको वॉच करके देख सकते हैं कि ये बर्ड्स सुस्त बैठे हैं तो इसकी क्या वजह है। आप बर्ड्स को पकड़ के उसको चेक कर सकते हैं बुखार वगैरह तो नहीं है। अगर बुखार वगैरह है तो आप उसका इलाज करें। इसी तरह बर्ड्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी नोज़ के पास आपको पानी सा नज़र आएगा, इसका मतलब है कि इनको नज़ला है, तो आप उसका इलाज करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, ये हमें फ़ायदे कब हासिल होंगे, जब हमने अपने बर्ड्स को देखेंगे। और हमें नुकसान कब होगा, जब हम अपने बर्ड्स को वॉच नहीं करेंगे, कीनली ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बर्ड्स के दरमियान बर्ड्स में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आया कि कोई बर्ड्स बीमार है, फाइटिंग चल रही है, या लूज़ मोशन लगे हुए हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उनको देख के और उनका इलाज कर सकेंगे। और ऐसा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जबकि हम अपने बर्ड्स पे तवज्जो देते हों, उनको टाइम देते हों, उनको देखते हों। इसके अलावा अगर आपने एक ही केज में एक पेयर रखा हुआ है और आपके पेयर ने बच्चे निकाल लिए हैं, तो एक मखसूस वक़्त के बाद हम बच्चों को बड़े पेयर से अलग कर देते हैं। और फिर हम अगर देखते रहेंगे तो जब बच्चे सेल्फ़ फीड पे आ जाएंगे तो हम उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर देंगे, ताकि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करें एग वगैरह ले करने के लिए। क्योंकि जब बच्चे और बड़े एक ही साथ हों तो बच्चों ने मटके में जाना स्टार्ट कर देना और बड़ों ने भी। तो इस तरह जो मादी है वो
सही से एग ले नहीं कर सकेगी, एग ले करेगी तो उसको प्रॉपर से हैच नहीं कर सकेगी, एग्स को हैच नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से एग के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है, बच्चे अंदर मर भी सकते हैं और अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि एक मखसूस वक्त के बाद अपने बर्ड्स के केजेस में मौजूद चिक्स को जो सेल्फ हो चुके हों, जिन्होंने खुद खाना पीना शुरू कर दिया हो, हम उन चिक्स को उन केजेस से निकाल दें। इसके अलावा अगर आप कॉलोनी में देखेंगे या अलग अलग केजेस में भी आपने रखे हुए हैं, तो आप अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और ये देखेंगे कि वो आप उनको जो खाने को चीज़ दे रहे हैं वो किस खाने को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बर्ड्स जो हैं वो भीगी हुई गंदम बहुत शौक़ से खाते हैं, उबले हुए चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। देखिए अभी भीगी गंदम खा रहे हैं, और पालक और लहसुन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत शौक़ से खाते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये शौक़ से नहीं खाते, मजबूरन खाते हैं। जिस तरह के बाजरे को बर्ड्स कभी भी शौक़ से नहीं खाते, ये मजबूरन खाते हैं। अगर हम इनको डिफरेंट किस्म की और बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करें तो आप देखेंगे कि ये बाजरा खाना बिल्कुल ही कम कर देंगे। इसके अलावा बर्ड्स को डेली वॉच करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पता चल जाएगा कि बर्ड्स के किस केज के अंदर, किस कॉलोनी के अंदर जो खुराक है, फीड है, वो कितनी पड़ी हुई है। ऐसा होता है कि अगर हम अपने बर्ड्स को कंगनी या चीना डालते हैं तो कंगनी या चीने के अंदर के मौजूद दाना जो है उसको बर्ड्स खाते हैं, और इसके खोल को, छिलके को फेंक देते हैं। बल्कि फेंकते नहीं हैं, अगर बड़ा बर्तन है तो बड़े बर्तन के अंदर ही वो छिलके रह जाते हैं, जिसकी वजह से छिलके ऊपर आ जाते हैं हल्के होने की वजह से, और जो असल कंगनी और चीना वगैरह और बाकी खुराक है वो उस जो थोक है, छिलके हैं, उनके शेल्स के नीचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स उन खुराक को नहीं खाते, और ये बर्ड्स भूखे रहने की वजह से भी एक्सपायर हो सकते हैं। अगर हम अपने बर्ड्स को अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके खुराक वाले बर्तन में छिलकों के नीचे असल खुराक पड़ी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस बर्तन को निकालेंगे, उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, जो खोल वगैरह होंगे, छिलके होंगे, वो उड़ा देंगे फूंक मार के, या मुख्तलिफ और भी तरीके हैं जिनसे रिलेटेड ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको विज़िट करके देख सकते हैं। खुराक को साफ़ करके दोबारा डाल देंगे। इसके अलावा बर्ड्स को डेली वॉच करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पता चल जाएगा हमारी कॉलोनी में कौन कौन से पेयर ब्रीड कर रहे हैं और कौन कौन से पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, कौन कौन सी मादियाँ और मतलब मेल फीमेल पेयर अपने जोड़ बच्चों को अच्छे से पाल रहा है, और कौन कौन सा पेयर अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पाल रहा, अच्छे से फीड नहीं करवा रहा, अच्छे से हैचिंग नहीं कर रहा, अंडों पे प्रॉपर नहीं बैठ रहा। और कुछ बर्ड्स की तो ये भी आदत होती है, जब वो बहुत हीट पे आए हुए हों तो पहले बच्चे उनके छोटे होते हैं, वो उनको अच्छे से खिलाते पिलाते नहीं है, बल्कि दोबारा से एग ले कर देते हैं, या अंडे मौजूद होते हैं, उनके अंदर बच्चे निकलते नहीं हैं, बच्चे निकलने के करीब दिन होते हैं कि वो दोबारा से अंडे दे देते हैं। और आप देखेंगे मटकी या बॉक्स के अंदर बहुत सारे अंडे पड़े हुए होंगे, लेकिन वो उनमें से मैक्सिमम अंडे इनफर्टाइल होंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपके बर्ड ने अंडे दे दिए, बच्चे निकलने में कोई 5-7 दिन हफ्ता रहता है, तो और दोबारा से उन्होंने अंडे दे दिए, तो आप पहले वाले अंडों को कैंडलिंग करेंगे, टॉर्च लाइट की मदद से चेक करेंगे कि अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। अगर अंडे फर्टाइल हैं तो हम उनका हिसाब लगा के उन्हीं दिनों में किसी पेयर ने अंडे दिए हों जिनके बच्चे निकलने के करीब हों, मिलते जुलते दिन हों, तो आप वो अंडे उनके नीचे रख के बच्चे निकलवा सकते हैं। और ये ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जबकि आपके पास बहुत से पेयर हों और उन्होंने अंडे वगैरह लेकर रखे हों, और आपने उनके अंडे वगैरह देने की तारीख जो है वो नोट कर रखी हो कि कौन से पेयर ने पहला अंडा, दूसरा, तीसरा और लास्ट अंडा किस किस तारीख को दिया था। आप उन तारीख के हिसाब से इनको मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा बर्ड्स को डेली वॉच करने का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपके कुछ बर्ड्स नेस्टिंग करते हैं अपने मटकी या बॉक्सेस में, जिस तरह के फिंच है, जावा है, डव हैं, खुमरे हैं, चाइनीज़ डव हैं, और मतलब और भी काफ़ी परिंदे हैं जो नेस्टिंग करते हैं, पिजन्स हैं, तो वो आप देखें कि उनके केजेस के अंदर, कॉलोनीज़ के अंदर, पिंजरों के अंदर मुनासिब मिकदार में, प्रॉपर क्वांटिटी में नेस्टिंग मटेरियल मैसर है या नहीं। तो अगर उसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल पहले से ही कंप्लीट हुआ तो हमें मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल रह गया या बिल्कुल भी नेस्टिंग मटेरियल नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो अपने
मटकी या बॉक्सेस के अंदर नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं, उन केजीज़ कॉलोनी में हम दोबारा से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यानी मुनासिब मिकदार में हम उनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं अपने बर्ड्स को डेली वॉच करने के, डेली देखने के। हमें एक दिली सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है जब हमारे बर्ड्स हेल्दी, एक्टिव और खुशबाश हों और ब्रीडिंग अच्छी चल रही हो, तो हमें अच्छा सा लगता है। ये फीलिंग्स लेने के लिए भी आप अपने बर्ड्स को डेली वॉच कर सकते हैं, चाहे आपने इनके मेंटेन करने के लिए मुलाजिम रखा हुआ है या आप खुद इनको संभाल रहे हैं। डेली वॉच बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। और इसी तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को विज़िट करके आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करें तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा मैं ये कहता चलूँ कि अगर आपने कोई बात पूछनी हो, शेयर करनी हो, बतानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।